बिंब, बिंब मीन्स आपको बताया था क्या होता है, वस्तु होता है। क्या होता है, वस्तु। ये जो एनसीईआरटी है ना, तो एनसीईआरटी इसमें वस्तु को बिंब लिखती है। क्या लिखती है, बिंब। ध्यान रखना हमको यही है कि न्यूमेरिकल में आपको यदि लैंग्वेज एनसीईआरटी की समझ में आ जाती है तो आप क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन होता है, एकदम सॉल्व होने लायक होता है। उसकी लैंग्वेज क्या होती है, बदल देता है, आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, बिंब मीन्स क्या होता है, वस्तु, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। कितना की दूरी पर, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सबसे पहला नंबर वस्तु की साइज, वस्तु की साइज जो है, तो वस्तु की साइज हम क्या लिखेंगे, वस्तु की, यहां से लिखते हैं, वस्तु की साइज जो होती है हम लोग किससे जानते हैं, एच से। किससे जानते हैं, एच से। एच बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 18 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी है, मतलब एफ का मान हमारा कितना है, फोकस दूरी को हम किससे स्मॉल एफ से, तो ये क्या हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर, क्या हो गया हमारा फोकस दूरी हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अवतल दर्पण दिया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। क्या रखेंगे, माइनस। समझ में आया। अब आगे चलते हैं। दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। जो वस्तु है वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, 27 सेंटीमीटर। मतलब u बराबर हमारा कितना है, -27 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर। ये हमेशा u क्या रहता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, हमेशा क्या रहता है, माइनस। आगे चलते हैं। दर्पण को कितनी दूरी पर रखें, कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। मतलब प्रतिबिंब जो बनता है तो वहाँ से दर्पण से और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो क्या होती है, भी होती है। क्या होती है, भी। पहले हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, भी के यहाँ, तो वहाँ से मालूम हो जाएगा कि उतनी दूरी पर हमको क्या करना है, पर्दे को लगाना है। समझ में आया ना। तो भी बराबर हमको क्या करना है, मालूम करना है। आगे बोल रहा है कि प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो वो प्रतिबिंब की साइज जो है आपका आवर्धन वाले सूत्र से लगेगा। m बराबर हम लोग जानते हैं h डैश बटा में h या माइनस v बटा में u, उससे लगा लेंगे। ठीक है ना। तो पहले हमको यहाँ क्या करना है, v ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1 क्या हो गया, v हो गया। मान को रखो 1 बटा -18 माइनस यहाँ लगा दो। इसके बाद क्या हो गया, u ये हो गया -1 बटा 27 इक्वल टू 1/v। समझ में आया। अब हमको भी ज्ञात करना है तो इसको यहाँ छोड़ देंगे। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो -18 पहले से है। अब देखो ये जो है, देख लो क्वेश्चन गलत होने का चांस ये रहता है। जैसे पहले तुमको पक्षांतर करे इधर, तो ध्यान रखो कि इक्वल के पहले जो संख्या पहले उसको लिख लो, इसके बाद जो लाओ उसको बाद में रखो। समझ में आना। तब देखो ये इक्वल है, इससे पहले -1/18 आया तो इसको लिख लिया। ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 बटा में कितना हो गया 27 इक्वल टू 1 क्या हो गया, b। अब देखो इन दोनों का एलसीएम जो है निकालोगे तो 54 आएगा। कितना आएगा, 54। निकाल के देख लीजिएगा, मुझे मालूम है, हम लिख दे रहे हैं। 1/b हो गया। अब यहाँ पे 18 दिया, कितना हो गया 54। 3 का गुणा करेंगे -3 प्लस 27 गुना के कितना हो गया 54, 2 आया। और 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, -3 में से 1 कितना हो गया 54 बचा इक्वल टू 1 क्या हो गया b बराबर, पलट दो, यहाँ भी 1 है वहाँ भी है तो पलटेंगे तो -54 बराबर क्या हो जाएगा b। क्या हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है, -54 है। हम लोग क्या लिखेंगे, अतः वस्तु का प्रतिबिंब बिंब दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे पर प्राप्त होगा। क्योंकि हमसे पर्दा बोला ना कितनी दूरी पर लगाना है, कितनी दूरी पर लगाएगा 54 सेंटीमीटर। वहां कहां पे भी, बाएं तरफ, क्या दर्पण के सामने। समझ में आया, उतारो इसको। इतना मजा मिल रहा है ना, नहीं चलो बाद में हम कर लेंगे। वही देखो इधर में क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या भी तो निकल के आ गया है। एक चीज और पूछा था कि प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति ज्ञात करना। क्या करना है, प्रकृति ज्ञात करना। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर देखिए, अब हम लोग क्या जानते हैं कि m बराबर जानते हैं h डैश बटा में h इक्वल टू -b बटा में u। ये नहीं जानते हैं, क्या चीज हमको मालूम है, ये दोनों चीजें मालूम है। आवर्धन तो है नहीं, आवर्धन रहता तो आवर्धन निकाल लेते। चलो इधर यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रखना है
सबसे पहले नंबर आवर्धन तो मालूम है नहीं, तो आवर्धन से हमसे मतलब नहीं है। देखो सब इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो अब क्या करेंगे हम इसको उठा लेंगे। इसको उठाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एच डैश के जगह पे आप क्या होगा एच डैश बटा में एच इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बटा में यू। अब यहाँ पे एच डैश की वैल्यू क्या होती है, प्रतिबिंब की साइज। क्या होती है, प्रतिबिंब की साइज। एच डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की साइज। क्या होता है, साइज। जो आवर्धन आप लोग पीछे पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो एच डैश मीन्स प्रतिबिंब की साइज होता है, और एच मीन्स होता है क्या, वस्तु की साइज। क्या होती है, वस्तु की साइज। समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करना, तो एच डैश हो गया, नीचे क्या हो जाए एच की वैल्यू अभी हम बताए थे 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है कोई बिंब वस्तु। यहाँ पे क्या रखेंगे 7 सेंटीमीटर रखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी अभी निकाले हैं -54, ध्यान रखिएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा यू, यू की वैल्यू कितनी थी -27, कितना -27, ये माइनस से माइनस कट गया है, और 27 गुना कितना होता है 54। तो एच डैश बराबर 7 इक्वल टू कितना आ गया -2, कितना गया -2। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे इसका इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच डैश इंटू 7 इक्वल टू एच डैश इंटू 1 होगा ना, ध्यान रखिए एच डैश इंटू 1, और यहाँ पे 7 इंटू -2, एच डैश बराबर क्या आ गया हमारा 7 गुना के 14, क्या हो गया 14। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना, एच डैश का मान यदि क्या आता है माइनस आता है, क्या आता है माइनस, तो हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा वास्तविक, क्या बनेगा वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा, इस पे डिपेंड करता है, माइनस पे है। यदि आपका प्लस आएगा तो क्या बनेगा सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, क्या बनेगा सीधा। ध्यान रखिएगा ये है आपका किसके एच के कंसेप्ट से, ध्यान रखिएगा हमेशा एच डैश का मान, एच डैश के मान से, समझ में आना। तो क्या बोल सकते हैं एच डैश बराबर कितना हो जाएगा -14 सेंटीमीटर, क्या होगा 14 सेंटीमीटर। बोलेंगे वस्तु का प्रतिबिंब की साइज 14 सेंटीमीटर तथा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, क्या करेगा बनाएगा। अब यहां से भी ध्यान रख सकते हो कि अवतल है तो जाहिर सी बात है कि अवतल दर्पण में हमेशा क्या बना वास्तविक और उल्टा ही बनता है, लेकिन आपको किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, जो एच डैश निकालेंगे उसी के अनुसार कि किस प्रकार का है। समझ में आया। चलो इधर देखो, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, आपको अवतल दर्पण है, पहले डायग्राम बनाते हैं तब ये जाकर क्वेश्चन समझ में आएगा। समझ में आया ना। तो थोड़ा सा देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, अवतल क्या होगा अवतल दर्पण। अब देखिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है ए और बी, इसका प्रतिबिंब जब बनेगा तो प्रतिबिंब भी क्या हो रहा है यहीं पे बनना है, इसका प्रतिबिंब क्या बनना है अवतल है तो क्या बनेगा बी डैश और ए डैश बनेगा, क्या बी डैश और ए डैश बनेगा। अब बताइए कि बोला है कि मुख्य अक्ष से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है वस्तु, तो ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर है, ठीक। अब जब प्रतिबिंब भी उसी पे बन रहा है तो ये भी जो दूरी होगी क्या है, ये किसका मान है u का मान हो गया, और v बराबर भी कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। जब ऐसे क्वेश्चन बोलता है कि उसका प्रतिबिंब क्या वस्तु पर ही बनता है तो उस स्थिति में क्या होगा, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है ध्रुव से, अब भाई ध्रुव से ही तो नापी जाती है दूरी, चाहे वस्तु के ध्रुव से वस्तु की दूरी नापी जाएगी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी नापी जाएगी। तो बोल रहा है कि जहाँ से वस्तु रखी गई है उसी पे उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है बन रहा है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है। इस स्थिति में भी वही हो जाएगा, u भी क्या हो जाएगा वही हो जाएगा, तो बनता है। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, बस हो गया, क्वेश्चन लग गया हमारा। क्या ज्ञात करना है फोकस दूरी। अब यहाँ पे लिखिए u बराबर अवतल है तो क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना 30 सेंटीमीटर। v बराबर कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अवतल है तो सारा प्रतिबिंब इधर ही बना है। अब इसके बाद f बराबर हमको क्या करना है मालूम करना है, तो सूत्र हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला क्या जानते हो 1/f = 1/u + 1v हो गया। अब देखिए 1/f = इसका मान रखिएगा कितना हो जाए 1 में -30, और ये हो जाएगा प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा -1 में 30, ठीक है। अब देखिए दोनों
ये हर बराबर है, तो जब हर बराबर है तो हम लोग क्या करें, 1/f इक्वल टू पूरे का बटा क्या हो जाएगा 30, अब -1 इंटू -1। अब देखो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 बटा में 30 हो गया। काट लो इसको, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 5 10, कितना आ गया 1/f इक्वल टू कितना आ गया -1/15, कितना 1/15। पलट दीजिए इसको, यहाँ से यहाँ पे पलटिए तो f बराबर f बटा में 1 इक्वल टू क्या आ गया -15 बटा में 1, मतलब f बराबर कितना हो गया हमारा -15 सेंटीमीटर, कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। आप देखिए ध्यान से कि अवतल है ना, तो अपने आप आपका फोकस किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में आएगा। समझ में आया ना, इसको आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप क्वेश्चन यदि सही है आपका, सब कुछ ये चीज सही से रखे हैं तो फोकस आपका क्या हो जाएगा वहाँ पे माइनस में आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर है। जहाँ अवतल लगा दिए तो माइनस हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इतनी तो जानकारी है ना भाई कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी कितना होता है माइनस होता है, तो वहाँ पे सिर्फ कितना लिखेंगे 15 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। उतारिए, देखो इधर बोला कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, वस्तु की जो लंबाई है उसकी क्या है आधी होती है। अब देखिए यहाँ से आप ये क्वेश्चन का आवर्धन से लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दे लो इधर। आवर्धन का सूत्र हम लोग नॉर्मल जानते हैं, m बराबर -v/u, किसमें उत्तल दर्पण में, क्या होता है उत्तल दर्पण में। लेकिन अवतल दर्पण में, अरे नहीं, ये अवतल दर्पण में जानते हैं, क्या जानते हैं अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, m बराबर क्या होता है v/u होगा, क्या होगा v/u होगा। समझ में आया ना, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपका यही होगा, हम लोग क्या लिखेंगे कि दर्पण से दूरी u बराबर कितना हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। देखो उत्तल दर्पण से जो वस्तु रखी गई है वो कितना है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है, तो माइनस लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक वस्तु का प्रतिबिंब जो है क्या है उत्तल चाहे अवतल, वस्तु तो बाईं तरफ रखी जाएगी ना, उसमें कोई परिवर्तन थोड़े होने वाला है आपका। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे m बराबर v/u होगा क्योंकि दर्पण उत्तल है, क्या है उत्तल है, इसमें आवर्धन धनात्मक होता है, क्या होता है धनात्मक होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे m बराबर कितना हो जाएगा हमारा v/u हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, बोला है कि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या है आधी है। यदि वस्तु की लंबाई हम 1 मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं 1, और उसकी प्रतिबिंब की लंबाई हम मानना हो तो उसका आधा कर देंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2, मतलब प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई 1 तो इसकी लंबाई कितनी हो 1/2। चलिए रखे m बराबर यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई 1/2 रखेंगे और इसकी लंबाई कितनी रखेंगे 1, पलट देंगे m बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1/2, क्या आ गया 1/2, ये इसका क्या हो गया आवर्धन हो गया, क्या हो गया आवर्धन। समझ में आया नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं वस्तु की लंबाई दिया है तो आप कितना मानेंगे वस्तु की लंबाई 1, कितना मानेंगे u बराबर कितना मानेंगे, अरे वस्तु की लंबाई h बराबर कितना मानेंगे 1 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब बोल रहा है कि जो वस्तु की लंबाई उसका क्या आधा, तो इसका आधा करेंगे तो 1/2 ही ना होगा h डैश बराबर। तो आप यहाँ पे यही ना जानते हैं, समझ में आया। यहाँ पे आगे कर लीजिए भाई, आपको दिक्कत हो रहा है तो हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। इसके बाद आ जाइए, आधी होती है तो दर्पण की फोकस दूरी याद करना है, दर्पण की हमको क्या करना है फोकस दूरी याद करना है। पहला नंबर इसके द्वारा हम लोग यदि v u का तो मान मालूम है, v का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो m बराबर हम लोग क्या जानते हैं m बराबर, अब m बराबर हम लोग जानते हैं v/u, m का मान निकल के आया 1/2, u का मान हम लोग रखेंगे कितना मालूम करना है, और u का मान हमारा कितना है -25, कितना -25, इसके ऐसे गुणा करिएगा तो -25 बटा में कितना आ जाएगा 2 = v, भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 12.5, मतलब 12.5, यहाँ पे माइनस होगा ना, रुक जाओ, ये आवर्धन हम लोग निकाले तो इतना है, इसका मान जो रहेगा वो क्या माइनस में रह रहा है, ये माइनस वाला सूत्र है ना, तो इसका यहाँ पे रहेगा ना, तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया कट गया, आएगा ये कट के आ जाएगा 25, तो 12.5 = कितना आ जाएगा b की वैल्यू कितनी है 12.5।
या तो आप b का मान 25/2 ही रहने दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको रखने में आगे आसानी रहेगा। ठीक, अब आ जाइए सूत्र वाले में 1/f इक्वल टू क्या जानते हैं 1/u प्लस 1/b। आप यहाँ पे मान रहे हैं 1/f हमको ज्ञात करना है, 1/u का मान कितना आता है -25, कितना हो जाएगा -25। b का मान कितना आ जाएगा +25/2, कितना आ जाएगा 25/2। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए इसका, 50 हो जाएगा, 25 गुना कितना होगा 50, ऊपर गुणा होगा -2 प्लस 25 बार में 2 आया, ये कितने बार में गया 2 बार में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 50 हो गया, 25 दूना 50, 2 हो गया। रुको 1 मिनट, यहाँ पे b का मान हम लोग कितना रखे हैं 25/2, तो इसको ऐसे न होगा, ये पलट जाएगा। देखो 1/25/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 25 क्या आ जाएगा नीचे, तो 2 ये कितना होगा 25 होगा, 2/25। एलसीएम हमारा कितना आ गया 25, यहाँ पे ध्यान रखिए कितना -1 है, -1 हो जाएगा, ये +2 है तो +2 इक्वल टू 1/f। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 है प्लस ये माइनस है, क्या हो जाएगा 1 में कितना आ जाएगा 25, 1/25 पलट जाएगा, f बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए ये क्या रहा है प्लस में आ रहा है, क्योंकि ये क्या है उत्तल दर्पण है, नोट करिए।